Today's topic is transportation in human being. Transportation means circulation. सर्कुलेशन किस किस चीज की होनी चाहिए अपने बॉडी के अंदर? आपने देखा फूड की सर्कुलेशन हो रही है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी सर्कुलेशन भी बॉडी में होती है। तो ये सर्कुलेशन किस किस चीज के थ्रू होती है? ये तीन मेन पार्ट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के चिल्ड्रन। फर्स्ट इज फ्लूइड्स, जिनके थ्रू सर्कुलेशन होती है। There are three main parts of transportation system, or we can say circulatory system. One is fluids, second is vessels, and third is heart. तो तीन मेन पार्ट्स मिलके जब काम करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है। बॉडी में फ्लूइड टू होते हैं चिल्ड्रन, वन इज ब्लड, अनदर इज लिम्फ। ये दोनों फ्लूइड काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। एक्चुअली जो लिम्फ है ये ब्लड का ही पार्ट है, जो कैपिलरीज में से ब्लड निकल जाता है, जो टिश्यू रीजन में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। और ये फैट, प्रोटीन्स, इनके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। लिम्फ के साथ इसके जो एसोसिएटेड पार्ट होते हैं वो होते हैं लिम्फ नोड, राइट। अपने बॉडी में लिम्फ नोड कहाँ कहाँ पे है? एक तो कॉलर बोन में बहुत होती है, थ्रोट में टॉन्सिल जो आपने देखा है, एक नेवल के नीचे होती है, दैट इज द स्पिन। ये हमारी बॉडी में लिम्फ की जो मेजर ग्लैंड्स है, मेजर नोड्स है, वो है। ब्लड, ब्लड के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की है। ब्लड इज ए काइंड ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो ब्लड के टू मेन पार्ट कौन कौन से हुए चिल्ड्रन? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। एंड फिर अगेन थ्री टाइप्स की सेल्स आपने की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो अब ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इतना आपको पता ही है कि जो बॉडी में ब्लड कितना होता है एक नॉर्मल बंदे की। जो एक अडल्ट पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, उसमें 4.5 से लेके 5.6 और 5.6 5.7 तक के लीटर रेंज में ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, ये ध्यान रखना है। अब जो इन तीनों ब्लड सेल्स का काम क्या है? आरबीसी किसकी ट्रांसपोर्टेशन करती है? हीमोग्लोबिन के। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं उनके साथ फाइट करता है, यानी डिफेंस का काम करती है। बॉडी में कहीं पे भी अगर हमें कोई इंजरी हो गई है तो उसकी हीलिंग के लिए काम कौन करेंगी? प्लेटलेट्स। प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करती है ताकि वाउंड की हीलिंग वगैरह जल्दी हो जाए। तो ये काम करती है हमारी ब्लड की इंपॉर्टेंट सेल, ब्लड वेसल्स। प्लाज्मा मैक्सिमम सर्कुलेशन का काम करता है और ब्लड का 60% जो पार्ट है वो प्लाज्मा का ही बना होता है, 40% पार्ट में होती है ब्लड सेल्स। तो आई थिंक फ्लूइड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आती हैं चिल्ड्रन अपनी बॉडी में वेसल्स। तो जो वेसल्स हैं, यानी वेसल्स किसके काम में आ रही है? इन फ्लूइड्स के फ्लो के लिए। तो जो लिम्फ है ये तो लिम्फेटिक वेसल्स में ही फ्लो होती है, लेकिन जो ब्लड है ये 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स में फ्लो होती हैं। एंड दीज ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ब्लड वेसल्स कितनी होगी? 3 टाइप्स की, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं, ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। वेन्स पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। एंड जो कैपिलरीज होती है वो हर टिश्यू में इन दोनों के कनेक्शन का काम और टिश्यू के साथ जो इंट्रैक्शन का काम होता है, यानी गैसेस की एक्सचेंजिंग है या फूड मटेरियल्स की एक्सचेंजिंग है या वेस्ट प्रोडक्ट्स की इधर से उधर जाने की जो प्रोसेस है वो कैपिलरीज के थ्रू होती है, राइट। तो अब यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आज जो हमारा एक्चुअल मेन टॉपिक है दैट इज द ह्यूमन हार्ट। कॉपी पेन निकालिए, ड्रॉ कीजिए मेरे साथ डायग्राम। मैं सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको एक तो इसकी लोकेशन बताऊंगी, क्योंकि जिस भी इंटरनल ऑर्गन की आपने स्टडी करनी होती है पहले आपने उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करनी है। तो लोकेशन कहाँ है ह्यूमन हार्ट की?
लोकेशन, ये हमारी चेस्ट कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में स्लाइटली लेफ्ट साइड में लोकेट होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद आती है उसकी शेप एंड साइज। जो भी चीज हम कर रहे हैं, शेप एंड साइज। शेप ट्रायंगुलर शेप का होता है चिल्ड्रन, और साइज इसकी जितने हमारी फिस्ट का साइज है, ये मेरी फिस्ट दिख रही है आपको, इसकी साइज कैसी है देखो, शेप कैसी है, ऊपर से ब्रॉड है और नीचे से नैरो। तो अपने हार्ट की भी ऐसी शेप होती है, ऊपर से ब्रॉड नीचे से नैरो। और मेरे हार्ट की जो साइज होगी वो उतनी है जितनी मेरी फिस्ट की साइज है। इज इट क्लियर? राइट? तो दोनों बातें, लोकेशन भी क्लियर हो गई आपको, साइज भी क्लियर हो गई। अब हम करते हैं, देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो 4 बातें मेन होती हैं किसी भी ऑर्गन की, इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करने के लिए, उसकी लोकेशन, शेप, साइज, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। देखिए, पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। मैं रफली बहुत ही सिंपल डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करने जा रही हूं। यस, बस ये पोर्शन आपने बनाना है और इसको डबल लेयर कर देना है। ऊपर वाला ब्रॉड रीजन बनाना है और नीचे वाला थोड़ा आपने नैरो ड्रॉ करना है। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। जो अपर रीजन है दैट इज कॉल्ड अट्रियम एंड लोअर रीजन ऑफ आवर हार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। बोथ अट्रियम एंड वेंट्रिकल आर डिवाइडेड बाय ए वर्टिकल वॉल। देखिए कैसे डिवाइड हो रहे हैं ये। मैं अभी इसको एक बार ड्रॉ कर रही हूँ आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, उसके बाद बीच में हमें इसको रब करना पड़ेगा। अब हो गई यहां तक बात समझ में? कितने चैम्बर बन गए? 1 2 3 4, 4 चैम्बर बन गए। यानी ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चैम्बर है चिल्ड्रन? 4 चैम्बर। दिस इज राइट, RIGHT, राइट अट्रियम, एंड दिस इज लेफ्ट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, होप चारों चैम्बर क्लियर। और जो डिवाइड करने वाली वॉल है दैट इज कॉल्ड सेप्टम। ओके, अब ये आपस में कनेक्शन क्या क्या है? 4 चैम्बर तो बन गए हैं, 4 चैम्बर हो गए हैं हार्ट में। इनमें और क्या क्या चीजें हैं देखिए। जो आपका राइट साइड वाला है अट्रियम, इसमें एक ये बड़ी ब्लड वेसल आती है अपर डायरेक्शन से, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा। इसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर वेना केवा। एंड एक ये लोअर रीजन से आ रही है, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर वेना केवा। राइट? अब ये यहां आके ओपन हो रही है और ये यहां पे आके ओपन हो रही है। यहां तक दोनों बातें क्लियर होगी। एक इस जगह पे इसमें एक नोड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं SA नोड, SA नोड। और एक जो पूरे हार्ट में से ही कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड लेके आती है, ये दिस इज द कोरोनल ओपनिंग। इसको हम क्या बोल देंगे चिल्ड्रन? कोरोनरी ओपनिंग। मैं यहां लिख देती हूं कोरोनरी ओपनिंग। और जो ये हार्ट की मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से सराउंडेड है हमारा हार्ट, एंड दीज बोथ मेम्ब्रेन को हम कंबाइंडली बोलेंगे पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड फिल रहता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हमारे हार्ट को एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्ट करता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसमें सारी ओपनिंग आपको क्लियर हो गई। सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग ये है, ये इंफीरियर की है, एंड दिस इज द कोरोनरी ओपनिंग एंड दिस इज SA नोड।
इसके अंदर क्या है, इसमें पहुंचने से पहले इन दोनों के बीच का जो पासेज है इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये वॉल्व लगा होता है, इस वॉल्व का नाम होता है चिल्ड्रन ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट। अब इसके अंदर और कोई चीज नहीं होती, सिर्फ एक आउटलेट होता है। ये दोनों में का कनेक्शन हो गया, यहां पे एक आउटलेट होता है, ये देखो, ये जारी है, यहां बाहर निकल के आ गई है। अब इसको मैं साफ कर देती हूँ बीच में से, आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक ब्लड वेसल इसमें से बाहर की तरफ निकल रही है, हो गया। और जैसे ही ये हार्ट से बाहर निकलेगी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक आपकी चली जाएगी लेफ्ट लंग को, दूसरी चली जाएगी राइट लंग को। तो इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे हम इसको? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इस रीजन में और कोई ऐसी चीज नहीं बची जो आपको ना पता चला हो, ठीक है। इसमें सुपीरियर वेना के ओपनिंग, इंफीरियर वेना के ओपनिंग, कोरोनरी ओपनिंग होगी, ऐसे नोड हो गया है, दोनों को ज्वाइंट करने वाला ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, एंड ये जो ऊपर की तरफ जा रही है दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। यहां तक आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाइए लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में लेफ्ट अट्रियम में 4 ओपनिंग होती है, और ये 4 ओपनिंग्स किसकी होती है? पल्मोनरी वेन्स की। 2 वेन आती हैं राइट लंग से और 2 वेन्स आती हैं लेफ्ट लंग से। तो इनका नाम हो गया चिल्ड्रन पल्मोनरी वेन। बाकी और कोई चीज नहीं है इसमें। अब जो इस अट्रियम को, लेफ्ट अट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जो ज्वाइंट कर रहा है, ये देखिए यहां पे भी एक वॉल्व है। दिस वॉल्व इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। इसका नाम क्या हो जाएगा? बाइकस्पिड वॉल्व, क्लियर। अब इस आप आ जाइए लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ये तो हो गया दोनों का कनेक्शन। जैसे राइट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल बाहर निकली है, ऐसे ही इस लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक बहुत मोटी ब्लड वेसल निकलेगी, बहुत ही मोटी ब्लड वेसल। ये देखो, ये यहाँ पे इसके नीचे से होके जाएगी। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ये और जैसे ही हार्ट के बाहर निकली, इस पल्मोनरी आर्टरी को क्रॉस करते हुए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट ऊपर की तरफ ब्लड लेके जाएगा और दूसरा पार्ट जो है इसका, ये लोअर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करेगा। अब यहां से इसको कर दीजिए ऊपर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसकी 1 मिनट बाउंड्री वॉल बना देती हूँ, फिर आपको ये देखिए, ये आ गई, यस, ये देखिए, एनी डाउट? एंड ये जो आपकी ब्लड वेसल है सबसे थिक ब्लड वेसल होती है, एंड दिस इज कॉल्ड इयोटा। क्या बोलेंगे हम इसको? इयोटा। मैं यहां पे लिख देती हूं, जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उसको बोलेंगे सुपीरियर इयोटा, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लड सप्लाई करेगी उसको हम बोलेंगे इंफीरियर इयोटा। आई थिंक ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। एक जो मोटी चीज थी वो ये देखिए कि जो एट्रियम्स है इनकी वॉल थिन होती है, वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट कंसेप्ट। अब आ जाइए इसके फंक्शन पे। स्ट्रक्चर क्लियर होगी। Our heart has 4 main chambers: right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, and both atriums are connected with the ventricles with valves known as atrioventricular valve, या फिर जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो बाइकस्पिड वॉल्व और राइट साइड में होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल जाती है लंग्स को, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी,
और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ब्लड वेसल, थिक ब्लड वेसल निकलती है जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, एंड दिस इज कॉल्ड एओर्टा। इज इट क्लियर? ये पूरा कंसेप्ट। अब आ जाइए इसके फंक्शन पे, कैसे वर्क करता है। तो यहां से मैं आपको बताऊंगी। इस हार्ट का अभी ये रिलैक्स मोड में है, राइट। तो जो आपकी इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा है, ये ब्लड को लाके राइट ऑट्रियम में डालेंगे, फिल कर रहे हैं, समझ आ गई। ठीक उसी टाइम लंग्स से ये पल्मोनरी वेन है, कितनी है टोटल? 4, दोनों लंग्स से 2 आई हैं। उसी टाइम लंग्स से ब्लड लेके आ रही है O2 मिक्स, और ये जो वेना केवा लेके आई है CO2 मिक्स। कोरोनरी ओपनिंग, जो हार्ट के रीजन का ब्लड है वो कोरोनरी वेन से आ गया है, तो ये CO2 मिक्स। राइट पोर्शन में कौन सा ब्लड हो गया चिल्ड्रन? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स। लेफ्ट पोर्शन में कौन सा ब्लड है? O2 मिक्स। जैसे ही दोनों एट्रियम फिल होंगे, ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते ही इसमें कंट्रैक्शन होगी, राइट। दैट कंट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल। उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टोल। जैसे ही ये सिकुड़ेगा तो उसको बोलेंगे सिस्टोल। अब सिस्टोल होते ही ब्लड इनमें कंट्रैक्शन हो, एकदम से होता है, और तड़ाक से जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल में, राइट। वेंट्रिकल में अब इस टाइम पे वेंट्रिकल क्या है? रिलैक्स पोजीशन में है। इस टाइम जो रिलैक्सेशन की पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड डायस्टेल। इसको हम क्या बोलेंगे उस टाइम? डायस्टोल। ये सिस्टोल। सिस्टोल कंट्रैक्शन एंड दिस इज रिलैक्सेशन। ब्लड पूरी बॉडी के अंदर, आपने फूड का भी देखा, इसोफेगस के अंदर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से फूड पहुंचता है, ठीक है। ऐसे ही ब्लड की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो भी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ही होगी। हार्ट में भी हार्ट बीट भी इसी तरीके से होंगे। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक पूरा क्लियर हो गया। ओके, अब इधर से राइट पोर्शन से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ और ब्लड आ गया है राइट वेंट्रिकल में। ठीक सेम टाइम में लेफ्ट एट्रियम से ब्लड बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू आ गया है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसमें फिलिंग चल रही है। तो अब ये क्या हो गया? ये रिलैक्स आ गया है, यानी ये डायलोस्टिक सिचुएशन में आ गया, रिलैक्सेशन में आ गया। अब इसके जैसे ही पूरी फिल होंगी, फिल होते के साथ ही यहाँ पे ये जो वॉल्व है, ऑरिकुलर वेंट्रिकल वॉल्व है, ये क्लोज हो गए, और जब इसमें कंट्रैक्शन होएगी तो बल्ब को इंजेक्ट किया जाएगा इन दोनों ब्लड वेसल्स में। जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ जाएगा चिल्ड्रन? लंग्स को। ये कहाँ चला गया? ये थोड़ा और आगे ले जाते हैं हम इसको, लंग्स। ये इधर आ गया, ये लंग्स में चला गया। लंग्स में क्या काम होती है? प्यूरिफिकेशन की। कहाँ से होएगी? जो हमने ब्रीदिंग में एयर इनहेल की है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो एल्वियोलाई सेक में जाके ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी वहां ब्लड लेके जाएगी, आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होएगी, देन कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज किसके चारों तरफ रहेंगे? एल्वियोलार सेक के चारों तरफ। वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगी एल्वियोलाई सेक को, और उसके पास कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज्यादा है तो उससे ऑक्सीजन ले लेंगे, और उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स में से लेके आने का काम कौन करेंगे? पल्मोनरी वेन। यहां तक बात क्लियर। अब ये ब्लड भी बाइकस्पिड वाल्व से इसकी तरफ आ गया है। इधर जो कंट्रैक्शन हो रही है, ऑर्टा से ब्लड जाएगा, पूरी बॉडी को सर्कुलेट होगा। अब कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो जो पंपिंग का काम है वो किससे हो रहा है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। इज इट क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरी बात इसमें आती है कि जो हमारा हार्ट है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। चिल्ड्रन,
जब ब्लड आपका एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तो दोनों वाल्व ओपन होते हैं। जब हम किसी डोर को खोलते हैं, पहली बात तो ये देखिए कि ये जो वाल्व है खुलेगा कैसे। अब मान लो आपकी तरफ से कोई चीज मेरी तरफ आना है और ये ऐसे है, इधर से ब्लड आ रहा है तो नेचुरली ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर मेरी तरफ से वापस जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। अब इसको आप मेरी तरफ से समझ लीजिए, अगर ऐसे है, ठीक है, तो ये यूं हो गया, और जब आपकी तरफ से आ रहा है तो क्लोज हो जाएगा। यानी नीचे की तरफ आया तो ओपन, और जब वापस जा रहा है तो क्लोज। डोर को हम ओपन करते हैं कोई साउंड नहीं होती, जब उसको क्लोज करते हैं तो उसकी साउंड होती है। तो जैसे ही ये वाल्व क्लोज होएगा तो यहाँ पे लम की साउंड आएगी। किसकी? लम, LUV, लम, लम। और जब ये इसमें योटा के अंदर ब्लड जाएगा तो यहाँ पे भी वॉल्व लगा होता है, योटिक वॉल्व बोलते हैं उसको, इसमें भी वॉल्व होता है, उसको पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। ये वॉल्व भी सेम वर्क करते हैं, इनका भी जो फ्लिप है, वो जो कवर है वो बंद हो जाता है, डोर बंद हो जाता है ताकि ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो ना करे, बैक फ्लो ना करे, और वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ये वाला जो वॉल्व है वो डम, लम डम, लम डम, ये साउंड चलती रहती है हार्ट के अंदर। तो ये भी समझ में आ गया आपको। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन जनरेट कर रहा है? ऐसे नोड। साउंड कौन कर रहे हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व एंड इयोटा वॉल्व। इतना बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। अब तीसरी चीज जो आ रही है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है? दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ आवर हार्ट, एज इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, जो आपने 9th क्लास में अच्छे से किया है। ये मसल्स अपने विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, ऑटोमेटिक वर्क करती हैं, राइट। तो जो सिस्टोलिक एंड डायलोस्टिक की वजह से ब्लड वेसल में ब्लड का जो प्रेशर बनता है, सी अगर कंट्रैक्शन होएगा, वहां पे ब्लड की डेंसिटी ज्यादा हो गई है तो वॉल्व के अंदर जिन ब्लड वेसल्स में जा रही है उसकी वॉल्व पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस टाइम वो हमारा क्या हो गया? हाई ब्लड प्रेशर। और डायलेस्टिक की पोजीशन में ब्लड जो है वो वॉल्व के ऊपर, वेसल्स की वॉल्व पे कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड डायलोस्टिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायलोस्टिक प्रेशर क्लियर हो गया। अब इनकी रेंज क्या है? जो सिस्टोलिक होती है उसकी रेंज होती है चिल्ड्रन 90 to 120 mm ऑन Hg मरकरी के ऊपर, और जो डायलेस्टिक होती है उसका होता है 60 mm to 80 mm। तो ओवरऑल जो रेंज हम मेजर करते हैं वो 80 mm से लेके 120 mm तक चलती है। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम 3 ओन डिवाइसेस को जानेंगे जिनसे हम इन अलग अलग चीजों को मेजर करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, इनको मेजर किया जाता है ECG के थ्रू, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू, राइट। और जो हमारा ब्लड प्रेशर है, आपने देखा होगा कि हाथ के ऊपर एक मोटी सी मशीन लगा के उससे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। उस डिवाइस को बोलते हैं बच्चों स्फिग्नोमैनोमीटर। लिख लीजिए, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ यहाँ पे, स्फिग्नोमैनोमीटर, SPHYGNOMANMONAMETR, स्फिग्नोमैनोमीटर, राइट। और जो लब डब की साउंड है वो किससे मेजर होती है? आपने डॉक्टर्स को लगा के हुए देखा ही होगा, दैट इज बाय स्टेथोस्कोप। तो आई हैव एक छोटी सी डिवाइस, मेरे पास स्टेथोस्कोप नहीं है, लेकिन मैं ब्लड की, जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रही है उसकी मूवमेंट आपको दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आइए मैं बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसकी मूवमेंट आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखिए, एक सिंपल सी डिवाइस है, कुछ नहीं है, एक स्ट्रॉ, उसके ऊपर कैप लगी हुई है और एक ब्लड वेसल के ऊपर मैंने पोजीशन को चेक करके रख दिया। आपने देखा होगा कि डॉक्टर हमारी रिस्ट के पास से अपने फिंगर से कुछ चीज लोकेट करते हैं, वो इसी चीज को लोकेट कर रहे हैं। देखिए, ये ब्लड की वेसल्स के अंदर ब्लड की सिस्टोलिक एंड डायलेस्टिक मूवमेंट बहुत क्लियरली विजिबल है। वाह, मैंने इसको काउंट किया तो 1 मिनट में मेरी आई है 74, रेंज होती है इसकी 72 से लेके 80।
आपने ये डिवाइस बनानी है और अपने बॉडी के अंदर फ्लो होने वाले ब्लड की मूवमेंट को चेक करना है। ओके चिल्ड्रन।